नमस्कार, आप देख रहे हैं बिटे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की सियासत पर। हरदा से कांग्रेस की सियासत में ऐसा सवाल उठा है जिसका जवाब देना अब मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस के टिकट पर चुने गए विधायक और मंच जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जी हां, हिंदू सम्मेलन में मौजूदगी और फिर सोशल मीडिया पर उसका प्रचार ये कांग्रेस विधायक ने किया है। तो क्या कांग्रेस की विचारधारा अब सिर्फ पोस्टरों तक सीमित रह गई है या जमीन पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है? हरदा से सामने आई ये तस्वीर कांग्रेस के भीतर ही वैचारिक टकराव को उजागर कर रही है। तो इस पर ही हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की विचारधारा से हटकर विधायक क्यों चल रहे हैं। और अब पूरा मामला विस्तार से जान लीजिए। हरदा जिले के रहट गांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यहां पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह हुए और इसके बाद कांग्रेस में तूफान खड़ा हो गया क्योंकि अभिजीत शाह वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि शाह का यह आचरण कांग्रेस की घोषित विचारधारा के खिलाफ है और उनकी कांग्रेस की विचारधारा के प्रति निष्ठा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आगे जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि जहां एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी आरएसएस जैसे संगठनों की विचारधाराओं का खुलेआम विरोध कर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं इस तरह के आयोजनों में शामिल होकर कांग्रेस के नेता इस लड़ाई को कमजोर करने में लगे हैं। ऐसे में नेताओं को साफ करना चाहिए वे महात्मा गांधी जैसे देशभक्त नेताओं की विचारधारा के साथ या फिर गोडसे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विभाजनकारी विचारधारा के साथ है। तो कांग्रेस का चोला आरएसएस के लिए मंडोला। हालांकि यंग विधायक हैं, 31-32 साल उम्र है विधायक की, संघ से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन करने के बाद एक चुनाव लड़ा, हार गए, दूसरा चुनाव लड़ा, वो जीत गए। 2013 में चाचा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। संजय शाह चाचा हैं अभिजीत शाह के, जो बीजेपी में है, लेकिन जो भतीजे हैं, विधायक भतीजे जो हैं, वो कांग्रेस में हैं। लेकिन संघ से मोह शायद हटा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। संघ की विचारधारा से सहमति नहीं तो फिर हिंदू सम्मेलन में मौजूदगी क्यों? राहुल जी एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे तत्वों के खिलाफ खुलकर लड़ रहे हैं, संविधान विरोधी तत्वों के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं और सभी कांग्रेसजन उनके पीछे एकजुट होकर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा जीते हुए व्यक्ति द्वारा इस तरह का आचरण सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन को ठेस पहुंचाता है। अभिजीत जी को अपने आचरण पर विचार करना चाहिए, आम कांग्रेसजनों से माफी मांगना चाहिए। चले, तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो है संविधान बचाने के लिए रैली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं की पार्टी के जो विधायक हैं, वो संघ के मंच पर नजर आते हैं। तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद है यहाँ पर। अब जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उन्हें आपत्ति हो रही है। अब इस पर पार्टी का स्टैंड क्या होगा, पार्टी का रुख क्या होगा, बीजेपी क्या कहती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वानी अहलूवालिया जो कि बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आदित्य गार्गव हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे ही हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले वानी जी मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्या लग रहा है संघ से प्रभावित हो रहे हैं कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूं और मेरे साथीगण जो इस वार्तालाप में आप उपस्थित हैं, आप सबको भी शुभकामनाएं देती हूं। बहुत ही निम्न स्तर की विचार है कांग्रेसी जो भी कार्यकर्ता या प्रवक्ता ने जो अभी अपने विचार दिए हैं। हिंदू सम्मेलन जो चल रहा है वो भारत के हर उस नागरिक के लिए है। हर उस नागरिक को शरीक होना चाहिए इसमें जो इस देश की परंपरा, रीति, नीति, संस्कार और इसके इतिहास से जुड़ा हुआ है। हिंदू जो शब्द है वो एक जीवन परिचय है, एक जीवन की पद्धति है, ना कि धर्म पे ऊपर हम उसको ऐसे शब्द को हम उपयोग करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा अनुष्ठान है, ऐसा संगठन है जिसने विगत 100 वर्षों में
अपने कार्यों से सिद्ध किया है कि सेल्फलेस जो सोशल वर्क होता है, समाज को संगठित रखने का कार्य होता है, संस्कृति और हमारे जो संस्कार हैं उनके ऊपर विचार कर उनका अध्ययन करके जो समाज को एक दिशा देने का काम होता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। और इन्हीं 100 वर्षों में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर वो, ठीक है वानी जी, थोड़ा सा विषय पर आएंगे, विषय पर आएंगे, हाँ विषय पर आएंगे वानी जी, विषय पर आएंगे, एक मिनट, समय नहीं रहेगा। 100 वर्षों में कांग्रेस की बदहाल स्थिति उन्हीं 100 वर्षों में देखने आ रही है, और ऐसे विपरीत विचारधारा वाले लोग भी आज उसी का परिणाम है। अभिजीत शाह को लेकर मैं पूछना चाह रही थी, संघ के मंच पर नजर आए, कांग्रेस विधायक हैं जी। देखिए अभिजीत, बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो शाखा में जाते हैं, और शाखा में ये कुछ देशभक्ति, कुछ अध्यात्म, कुछ हमारी वीर गाथाएं, कुछ बहुत साधारण से खेल होते हैं जो खेलते हैं। हो सकता है ये भी कांग्रेसी टिकट से तो जीते हुए विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पर हो सकता है कुछ सीखने बोलने के लिए उन्हें इसके माध्यम से, इससे जुड़ने से कुछ उपयोग होता हो। और मुझे नहीं लगता है कि हिंदू सम्मेलन में भाग लेने से कहीं भी किसी का अपमान हो रहा है, किसी की विचारधारा पर ठेस कांग्रेस की सोच वैसी नहीं है ना। गार्गव जी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। गार्गव जी, मैंने पढ़ा अभिजीत शाह के बारे में, काफी दिलचस्प रही है उनकी राजनीति और उनका राजनीतिक सफर। पारिवारिक मनमुटाव के बाद कांग्रेस में शामिल होना, कांग्रेस में शामिल होकर अपने चाचा को चुनाव हराना महज 950 वोट से ही, तो ये तमाम तरह की दिलचस्प बातें उनसे जुड़ी हुई। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार संघ से लड़ रहा है, लेकिन जो विधायक है कांग्रेस का वो उसी मंच पर बैठा है। क्या कहेंगे? आपत्ति तो खैर आपने जता दी है, लेकिन हाई कमान से कुछ आया क्या इस पर फीडबैक? मैंने अपनी जो आपत्ति है वो जताई है, और मेरी आपत्ति को मैंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय को भेजा है, मध्य प्रदेश के जो संगठन के प्रभारी है श्री हरीश चौधरी जी को भेजा है, हमारे हरदा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साई जी को भेजा है, और हरदा में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की संगठन प्रभारी हैं श्रीमती रचना जैन जी को भेजा है। ठीक है। मेरी मुख्य आपत्ति केवल यही है कि जहां एक और हमारे नेता श्री राजीव गांधी इस तरह की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ खुलकर लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे पार्टी के टिकट पे जीते हुए विधायक का इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होना हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं के मनोबल को ठेस पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन गार्गव जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है इसमें कि अभिजीत शाह के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसमें ये जाना कि वो तो संघ में रहे हैं, पहले संघ में रहे। उनके पिताजी ने कांग्रेस ज्वाइन किया, एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं, उनके पिता ने कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन किया। पिता ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उनको उम्मीद थी कि चाचा नहीं लड़ेंगे, विपक्ष में नहीं आएंगे प्रचार करने, लेकिन उन्होंने प्रचार किया तो इन्होंने गुस्से में आकर कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बाद वो लड़े, लेकिन जब वो चुनाव जीते तो उनका ये स्टेटमेंट था, मैं इसको थोड़ा कोट करना चाहूंगी कि मेरा आधार तो संघ है। उस वक्त क्यों नहीं आपत्ति हुई? मुझे ये लगता है कि अभिजीत जी जब कांग्रेस ज्वाइन की उस समय उन्होंने कांग्रेस के रीति नीति संस्कार और कांग्रेस की विचारधारा देखते ही हुए कांग्रेस ज्वाइन की होगी। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर होता है या जिम्मेदार पद को धारण करने की इच्छा रखता है, वो किसी भी संगठन की रीति नीति विचारधारा को आत्मसात करते ही उस संगठन के साथ होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा आधार ही संघ रहा, तो उनका आधार ही संग्रह वाला बयान मैंने नहीं देखा, यदि उस समय देखा होता। पढ़िएगा जरूर इस पर, बिल्कुल। हाँ, यदि उस समय नहीं देखा होता तो कांग्रेस के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता जब वो संघ से जुड़े थे तो उनको तो ज्वाइन ही नहीं करवाना था कांग्रेस, सिंपल सी बात है। वाणी जी, अभिजीत जी का फेसबुक पेज है जिसपे उन्होंने स्पष्ट लिखा है, एमएलए तिमरानी हरदा सबसे पहले मेरे लिए राष्ट्र है, उसके बाद राजनीतिक पार्टी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस धरती, इस मातृभूमि के लिए ये जो विधायक है उनका समर्पण है, उनका भाव है। अब जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं गांधी विचारधारा, तो ये झूठे गांधी परिवार की झूठी विचारधारा का प्रपंच है, क्योंकि रीति नीति संस्कार तो सारे विदेशी हैं। और अगर
किसी पद के बारे में ये चिंता कर रहे हैं तो राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो कितनी गरिमामय पद है और उसके बारे में राहुल गांधी कितनी संजीदगी के साथ बोलते हैं या अपने कार्य करते हैं, सिद्ध सबको पता है, आपको भी हमको भी। सिर्फ एक झूठा प्रपंच है, इट इज हिपोक्रिटिकल। दूसरी चीज, यदि गांधी विचारधारा के ऊपर अडिग रहना है तो स्वच्छ भारत, खादी, स्वावलंबी, ग्रामीण विकास, इन सब पर ध्यान देना होगा। कांग्रेस की विचारधारा तो आरएसएस को लेकर क्या है वो आज भी देखने को मिला। दिग्विजय सिंह एक बार फिर से बयान देते हुए नजर आए बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी पर, तो वो विचारधारा है लेकिन इनके विधायक नहीं मान रहे। इस पर ही मेरा सवाल था। खैर, रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, ये मामला जो पूरा सामने आया है, एक तरफ संघ है और दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक है वो संघ के मंच पर हैं, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? गार्गव जी आपत्ति जता चुके हैं, हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी शिकायत की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पर फीडबैक या रिजल्ट सामने आता है। रमेश जी, देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं अगर सबसे पहले तो एक बात समझ लें, ये जो हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं ये ठीक है कि इसके पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा और उसकी प्रेरणा है, लेकिन इसका आयोजक संघ नहीं है, इसका आयोजक सकल हिंदू समाज है, जिसमें एक संत होता है और सारे लोग उसमें। और अगर उनके क्षेत्र में सम्मेलन आयोजित किया गया है जो ये मैं समझता हूँ उसमें अगर विधायक जी चले गए तो मैं समझता हूँ उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसका ये कारण है, अगर संघ के बैनर पर भी आयोजन होता तब भी कितने लोग कांग्रेस के गए हैं। प्रणब मुखर्जी गए हैं कि नहीं गए संघ के मुख्यालय कार्यक्रम में? अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे भोपाल के कार्यक्रम में मेरे ख्याल से या तो मजदूर संघ का था या सरस्वती शिशु मंदिर का था, अर्जुन सिंह जी गए हैं। समय समय पे बहुत से लोग जाते रहते हैं, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और खुद राहुल गांधी जी की सगी चाची भाजपा में है और संघ के कितने कार्यक्रमों में गई हैं, मेनका जी, वरुण गांधी कितने कार्यक्रमों में गए हैं। तो मैं समझता हूँ सार्वजनिक आयोजनों को कभी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, उसको उसी ढंग से देखा जाना चाहिए। इस पर जवाब गार्गव जी, शिकायत तो आपने की है क्योंकि गार्गव जी, मेरा बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि ये कहना बहुत अलग है कि इस कार्यक्रम का आयोजक संघ नहीं, इस कार्यक्रम का आयोजक सकल हिंदू समाज है। जमीनी स्तर पर स्टूडियो में बैठकर ये बात बोलना बहुत आसान होता है, जमीनी स्तर पर यदि आप देखेंगे तो इस कार्यक्रम का पूरा प्रचार प्रसार व्यवस्थापन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जी अभी एक पोस्ट का जिक्र वाणी जी कर रही थी, एक पोस्ट का जिक्र उन्होंने किया, राष्ट्र पहले है उसके बाद राजनीति। आप भी शायद अग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल, राष्ट्र सभी भारतीयों के लिए, तो यही तो अभिजीत शाह ने लिखा है उसमें। लेकिन राष्ट्र की परिभाषा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निर्धारित करेगा, राष्ट्र की परिभाषा हम निर्धारित करेंगे। इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है महात्मा गांधी ने, इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है कांग्रेस का हिस्सा है जो इंदिरा गांधी कांग्रेस है। कांग्रेस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस गोडसे की विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी और उस स्वाभिवीर सावरकर की विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के लिए या किसी भी नेता के कहे अनुसार प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं सिद्ध है। मैं तो आपको खुला चैलेंज देता हूँ कि यदि आप गोडसे की विचारधारा के नहीं है तो आप इस मंच से नारे लगाए गोडसे मुर्दाबाद, आप इस मंच से नारे लगाए सावरकर मुर्दाबाद। सवाल ये है कि आपकी विचारधारा बिल्कुल देश को तोड़ने वाली है, देश को बांटने वाली है। नहीं तो कांग्रेस विधायक की विचारधारा को क्या हुआ फिर? कांग्रेस आप अपने ही विधायक को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पा रहे अपनी विचारधारा से? फिर मुझे ऐसा लगा कि उनकी विचारधारा में यदि कुछ मोड़ आया है तो मैंने तत्काल मेरे नहीं तो देखिए आप देखिए पार्टी लीग से हटकर आपने शिकायत की, वो खुले मंच पर शिकायत हुई। बिल्कुल की साहब, बिल्कुल की। मुझे ऐसा लगा आपको लगता है ये पार्टी के हित में होता है जो आप लोग खुले मंच पर ये एक्टिविटी देते हैं? ये तो बीजेपी को बोलने का मौका देते हैं आप लोग सीधे तौर पर। कांग्रेस का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपनी आप जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपको क्या ये लगता है ये पार्टी के हित में है? अपने ही विधायक को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है पार्टी अपने विचारधारा से? उन्होंने जब खुले अधिवेशन में भाग लिया
उन्होंने ये तो आपके आपसी द्वंद समझ में आ रहे हैं गार्गव जी, आप तो बैठे हैं चैनल पर, तो रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं रमेश जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दरअसल में ये कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी है। उनको एक मौका मिल गया है विधायक पर हमला यहाँ पर करने भी का। विधायक थोड़े समय में एकला चलो हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो इससे पहले चूंकि टिकट के लिए जो सारी लड़ाई थी, तो टिकट मांगने में जो लोग पीछे रह गए, फिर उन्होंने पर्दे के पीछे से चुनाव अभिजीत को हराने की कोशिश की, अब वो चुनाव जीत गए। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है, जो हिंदू सम्मेलन करके बहाना उसको बनाया जा रहा है। गांधी जी को भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र पहला है, तभी तो उन्होंने राम राज की कल्पना दी है। वो खादी पहनते थे और जंगल में रहते थे, बिल्कुल यानी वकालत पास थे, उसके बाद भी फिर उन्होंने धोती लपेट ली थी। ये भारतीय बाणी में था। भारतीय संस्कृति और के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पण अगर कोई करता है, उस पर अगर कोई आपत्ति व्यक्त करता है तो आश्चर्यजनक है ये। मैं इस बात के पूरी तरह से खिलाफ हूँ। ठीक है, गार्गव जी तो स्वयं शिकायत करता है। मैं ये भी चाहती थी कि कोई और कांग्रेस प्रवक्ता इस पर क्या कहता है, वो भी स्टैंड क्लियर होना चाहिए था इस पर। अगर हो सके तो हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है वाणी जी। जिले में प्रवक्ता हूँ। देखिए, ये तो सिद्ध और साफ हो गया कि कांग्रेस और उनके प्रपंच बिल्कुल झूठे हैं, और अभी भी जो कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर अपनी तर्क दे रहे हैं वो सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए है। तो जहां पर चाटुकारिता की राजनीति ये अपनाते हैं, उससे सिद्ध हो जाता है कि खेमों में गुटों में बटी हुई और बिखरी हुई कांग्रेस अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस तरीके से प्रपंच भी रचती है, और मुझे लगता है कि जो समर्पित लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी अनादर करती है। गार्गव जी। जी, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। हमने जनप्रतिनिधियों का कोई अनादर नहीं किया, हमने अपने समर्थकों को कोई अनादर नहीं किया। मैंने राष्ट्रवाद के तो आप राष्ट्रवाद के विरोध, राष्ट्रवाद का कोई विरोध नहीं किया किसी ने। कांग्रेस ये बिल्कुल अगर आपको कहीं दिखता है, कहीं समझ आता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, रुझान है, इस राष्ट्र की किसी भी भारतीय को राष्ट्रवादी होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपना विश्वास प्रकट करता है, तो आप अपना उसमें समर्थन कभी नहीं देते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न तो इस राष्ट्र के नागरिकों को राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र दे सकता है, न ही हिंदू समाज के हिंदुओं को हिंदू होने का प्रमाण पत्र दे सकता। आप न तो राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था है, न ही हमारे समाज की 100 वर्षों में कांग्रेस अपनी खोखली मानसिकता के नाते एक वेंटिलेटर पे आ गई है। कांग्रेस अब इतनी बदहाल स्थिति में है, और वहीं पर 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के हर कोने में राष्ट्रवाद की भावना को एक उज्ज्वल ऊर्जा के स्रोत बना दिया है। इन राष्ट्र विरोधी तत्वों से खुलकर मैदान में लड़ रहा है। लेकिन देखिए गार्गव जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। मैंने आपसे ये पूछा था कि 2013 में जब वो अपने चाचा के लिए प्रचार करते रहे, संजय शाह के लिए, चुनाव वो जीते, उसके बाद वो अपने चाचा के अगेंस्ट वो जब चुनाव लड़े तो उन्होंने हरा दिया 950 वोटों से। जी, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। हाँ, कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ के पंजे पे वो चुनाव लड़े। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने उन्हें जिताने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। वो आरएसएस से ही तो आए थे, वो आरएसएस से ही तो आए थे। जब इतना ही जन विरोधी आप लोग मानते हैं, आरएसएस छोड़ के वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे। लेकिन उन्होंने संघ को नकारा नहीं था, संघ की विचारधारा को ठुकराया नहीं था उन्होंने। सदस्यता छोड़ते, और उनका उस समय का स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं था। यदि उस समय का स्टेटमेंट में उसी समय देखता तो एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, और आप एक जिम्मेदार, हाँ ठीक है रमेश जी, इस तरह से जो ओपन फोरम में जो शिकायत होती है, तो ये पार्टी के हित में होता है क्या? आपको लगता है ये पार्टी के हित में है? देखिए, मोटे तौर पर जो मैंने पहले कहा, अगर किसी कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को आपत्ति अगर उसमें होती तो सबसे पहले तो वो उन्हीं से आग्रह करता, वो फिर कहीं ना कहीं इसको गुप्त तरीके से संगठन में भेजा जाता है, और ये कहीं ना कहीं बंद कमरों में इस तरह की बातचीत होती है।
तो जो जिस तरीके से ये शिकायत खुलेआम हुई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी जो गुटबाजी है, जो भीतर है, वो सामने है। जिस तरह की शिकायत है, न केवल ये पहली शिकायत नहीं है, कितने लोगों के खिलाफ शिकायत है। प्रणब मुखर्जी के विरुद्ध कितनी शिकायतें हुई थी, लेकिन सारी की सारी भीतर रह गई थी। तो अर्जुन सिंह जी के खिलाफ कितनी शिकायतें हुई थी, लेकिन सारी भीतर रह गई थी। ये पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में कल थे, आज भाजपा में है, कल भाजपा में थे, आज कांग्रेस में है। संघ से संबंधित कितने लोग हैं। प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री रहे हैं, संघ से जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर के कितने लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए। खुद डॉक्टर हेडगेवार जो कांग्रेस की स्थापना की, वो संघ और कांग्रेस में लगभग 15 वर्षों तक साथ रहे। उन्होंने संघ की स्थापना 1925 में कर ली थी और 1939 तक वो कांग्रेस के भी सदस्य रहे, कांग्रेस के अधिवेशनों में गए हैं, कांग्रेस के आह्वान पर उन्होंने जेल गए हैं। तो लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अजीब तरह की राजनीति हो गई है, टकराव की राजनीति, विभाजन की राजनीति, ये उसी का परिणाम है जी। लेकिन देखिए, अब देखिए पार्टी में अनुशासन की बात कही जाती है। अब अनुशासन पे अगर हम आएंगे तो कहीं ना कहीं विधायक जो है कुछ प्रतिशत गलत भी लगेंगे। फिर ऐसा लगेगा कि जो अनुशासन है वो केवल आम कार्यकर्ताओं के लिए है, जो बड़े पदों पर है उनके लिए नहीं है। रमेश जी, देखिए, बहुत सारी चीजें केवल और केवल दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। किस व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है, उस दृष्टि से वो किसी घटना को और किसी दृश्य को देखता है। ये हम इसको पूरे देश भर में देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं राजनीति जो होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की राजनीति हो, राजनीति राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, समाज के लिए होनी चाहिए। हाँ। और अगर अभी कांग्रेस में इतनी हलचल क्यों है और उसमें अगर विधायक चले जाते तो क्या उस वक्त भी ऐसी शिकायत होती क्या? कांग्रेस में इतनी हलचल क्यों है गार्गव जी? कभी फूल सिंह बरैया कुछ कहते हैं, दिग्विजय सिंह अभी लगातार बीजेपी, आरएसएस, ओवैसी और दलितों पर बयान दे रहे हैं। अभी आपके जो बीजेपी विधायक है, कांग्रेस के जो विधायक है, वो संघ के मंच पर यानी हिंदू सम्मेलन में नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हलचल, ऐसा नहीं लग रहा है चुनाव है, चुनाव से पहले पार्टी एकजुट हो जाए, लेकिन यहाँ पर भी वो एकला चलो रे दोबारा दिख रहा है अभी। हेलो, मुझसे ही पूछा आपने? गार्गव जी से। जी, मैं सुन नहीं पाया था आपकी बात। गार्गव जी, अभी पार्टी में इतनी हलचल क्यों है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपके हाँ, राहुल गांधी भी आकर गए, बरैया लगातार बयान दे रहे हैं, दलितों को लेकर दिग्विजय सिंह बयान दे रहे हैं, ओवैसी, आरएसएस। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं एक जिला स्तर पे पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जिला स्तर का। तो जो प्रदेश की स्तरीय बातें हैं, जो राष्ट्रीय स्तरीय बातें हैं, वो समझता हूँ उस पर कमेंट करना। नहीं, वाणी जी भी प्रवक्ता हैं, वो तो बैठी हैं बातचीत करने के लिए, जवाब देने के लिए। आपने तो शिकायत तो ऊपर तक की है ना, तो आप जवाब भी दे सकते हैं। वाणी जी प्रदेश की प्रवक्ता है, मैं जिले में एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। तो देखिए, मैं तो आपसे ये उम्मीद करती, जब आपने शिकायत ऊपर तक की है तो शायद आप जवाब भी दे पाते इस सवाल का। वाणी जी, लास्ट कमेंट आपका। चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक तरह से देखा जाए, कांग्रेस हमेशा संघ की विचारधारा को देश के लिए खतरा बताती रही है, लेकिन आज वही कांग्रेस अपने ही जनप्रतिनिधियों पर सवालों के घेरे में है। एक तरफ राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक संघ के मंच से संदेश देते नजर आते हैं। तो सवाल सीधा है, कांग्रेस का नेता किस विचारधारा के साथ खड़ा है? गांधी नेहरू की राह पर या फिर उसी मंच पर जिसका कांग्रेस विरोध करती आई है? अब गेंद कांग्रेस हाईकमान के पाले में है। शिकायत हुई है, देखना होगा कार्रवाई होती है या फिर यह मुद्दा भी सियासत की फाइलों में दबा दिया जाएगा। और विधायक का स्टैंड क्या है वो भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। मिड डे एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।